एग्जाम प्लस के लेक्चर वीडियो हमारा का नाम माया। 19 वर्ष की आयु में सत्य की खोज एक गृह त्याग कर दिया था। सत्य की खोज के लिए इन्होंने अपना गृह घर त्याग कर दिया। 35 वर्ष की आयु में बिहार के गया जिला में पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए इन्हें वृक्ष के नीचे बैसाख पूर्णिमा बैसाख महीने की पूर्णिमा की रात्रि को इनको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई। महात्मा बुद्ध ने जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये घूम कर उपदेश देने लगे और इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। यहां से प्रश्न आता है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? तो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। एक प्रश्न यहां से भी बनता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बैसाख पूर्णिमा के रात्रि में हुई थी। महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी जानकारियां किस पुस्तक में संग्रहित की गई है? तो इनके जीवन से जो भी जुड़ी हुई जानकारियां हैं वो जातक कथाओं में मिलती है। यानी कि जातक अगर पूछ दे कि जातक किससे संबंधित है, तो जातक जो है सो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक ग्रंथ है। अब पूछ देगा कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। बौद्ध धर्म में बुद्ध, संघ और धम्म को त्रिरत्न माना जाता है। यहां से भी प्रश्न किया जा सकता है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो बुद्ध, संघ और धम्म है। या ऐसे भी प्रश्न किया जा सकता है कि त्रिरत्न की चर्चा कहाँ की गई है? तो बौद्ध धर्म में की गई है। अब गौतम बुद्ध के जीवन के प्रमुख घटनाओं की चर्चा करते हैं। तो गौतम बुद्ध की प्रमुख घटनाओं में ये 4 प्रमुख घटनाएं हैं। महाविनिशीक्रमण, महान विनिशीक्रमण का संबंध गृह त्याग की घटना से है। संबोधि ज्ञान की प्राप्ति की घटना है। धर्म चक्र परिवर्तन, यहां से यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि धर्म चक्र परिवर्तन का किस चीज का प्रतीक है? तो यह जो है सो धर्म चक्र परिवर्तन प्रथम उपदेश देने की घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। महापरिनिर्वाण ये देहांत की घटना है। जब ये देहावसान कर देते हैं उस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। वहीं गृह त्याग की घटना को महाविनिशीक्रमण कहा जाता है। अब बौद्ध संगतियां कौन कौन सी बौद्ध संगतियां हुई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर का यहाँ से ये कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार। तो बौद्ध संगतियां कब कहाँ हुई और इस तरीके से पूछा जाता है कि उस समय शासक कौन थे और अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम बौद्ध संगति जो हुई वह राजगृह में हुई। सप्तपर्णी गुफा नाम है जो राजगृह में पड़ता है। उस समय शासक हुआ करते थे अजातशत्रु। 483 ईसा पूर्व में शासक थे जिस समय प्रथम बौद्ध संगति हुई और उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? महाकश्यप करते हैं। इसे याद रखने का तरीका यह भी हम कर सकते हैं, राजा अजा महा। ये इस ट्रिक से इसे जो है सो हम याद रख सकते हैं कि प्रथम बौद्ध संगति हुई राजगृह में, शासक हुए अजातशत्रु और जो है उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? महाकश्यप किए थे। दूसरी जो बौद्ध संगति होती है वो वैशाली में होती है। वैशाली, उस समय वैशाली के जो शासक थे वो कालाशोक थे जो 383 ईसा पूर्व में वहां के शासक थे। उस समय इसकी अध्यक्षता जो किए थे, इस बौद्ध संगति की जो अध्यक्षता किए थे वो सवाक मीर थे। इसका याद करने का तरीका है, याद रखने का तरीका है, ऐसे हम याद कर रख सकते हैं साली शोक मीर के लिए। साली जो है सो शोक करेगी किसके लिए? मीर के लिए। तो साली से वैशाली, शोक से काला शोक,
और मीर से शबाक मीर। शबाक मीर जो है सो उस समय जो है सो इसके अध्यक्षता कर रहे थे द्वितीय बौद्ध संगति के। तृतीय बौद्ध संगति स्थल होगा पाटलिपुत्र। यह प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि जो है तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। तो तृतीय बौद्ध संगति जो है सो पाटलिपुत्र में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति का स्थल कहाँ था, तो पाटलिपुत्र। उस समय शासक कौन थे, तो उस समय शासक अशोक थे, जो कि 251 ईसा पूर्व में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता मोगली पुतिरस किए थे। जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, मोगली पुतिरस। इसे याद रखने के लिए हम ट्रिक लगा सकते हैं, पुत्र अशोक मोगली देख, पुत्र अशोक मोगली देख। तो इस याद रख सकते हैं, पुत्र से पाटलिपुत्र, अशोक, और बच्चों को क्या प्यारा होता है, मोगली। मोगली जो सीरियल आता था वो देखते हैं। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं तृतीय बौद्ध संगति को कि इसका स्थल कहाँ था, पाटलिपुत्र था। उस समय शासक कौन थे, अशोक थे। अध्यक्षता किसने की, मोगली पुतिरस ने। चतुर्थ जो बौद्ध संगति होती है, चतुर्थ बौद्ध संगति, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से बनेगा कि चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। तो चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुई थी ये कुंडलवन में हुई थी। कुंडलवन उस समय कश्मीर में, ये स्थान पड़ता है। उस समय वहां के शासक कनिष्क 78 ईस्वी सन में कनिष्क वहां के शासक हुआ करते थे, और उस समय उसकी अध्यक्षता जो है सो वसुमित्र ने की। तो यहाँ से इसको भी याद रखने का ट्रिक हम लगा सकते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति वन कनिष्क के मित्र, वन कनिष्क के मित्र। तो वन से कुंडलवन, कनिष्क के मित्र। तो इस तरीके से इसको भी हम याद रख सकते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, किस स्थल पर हुई थी। तो यह चतुर्थ बौद्ध संगति जो है सो कुंडलवन में हुई थी। उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो अध्यक्षता जो है सो वसुमित्र ने की थी। उस समय शासक कौन थे, तो कनिष्क जो है सो शासक थे। यह भी पूछा जा सकता है कि चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुई, तो 78 ईस्वी सन में। चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान में आकर के विभक्त हो गया। बौद्ध ग्रंथ जो है ये पाली भाषा में लिखे गए। पूछ देगा कि बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई है, मुख्यतः किस भाषा में लिखी गई, तो ये पाली भाषा में लिखी गई। और एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है। तो एशिया की रोशनी अगर कभी भी पूछे तो महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की आयु में, अब महात्मा बुद्ध का देहावसान होगा। ये 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में इनका देहावसान कुशीनगर में होता है। यहाँ भी यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था, तो महापरिनिर्वाण जो है सो कुशीनगर में प्राप्त किए थे। अब बुद्ध के कुछ प्रतीक है, बौद्ध धर्म के कुछ प्रतीक चिन्ह हैं जो इस प्रकार हैं। जैसे कमल जो है सो जन्म का प्रतीक है, कमल घोड़ा जो है सो गृह त्याग का प्रतीक है, पीपल ज्ञान का प्रतीक है, पद चिन्ह निर्वाण का प्रतीक है, और स्तूप जो है सो मृत्यु का प्रतीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारियां जानी है। अब अगले क्लास में हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।